हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अंजू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आर्टिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल को शुरू किया था। उसमें हमने जाना था कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं और उसके कुछ रूल स्टार्ट किए थे। आज हम उन्हीं रूल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि रूल नंबर 3 तक हम कर चुके थे, आज हम करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें बताता है कि ए और एन का यूज हम कोई के अर्थ में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ए और एन का यूज हम मोस्टली एक के अर्थ में करते हैं। जैसे कि आई हैव ए पेन, यहाँ पे हमने एक के अर्थ में इसका यूज किया है। लेकिन ए और एन का यूज हम कोई के अर्थ में भी कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस में देखते हैं कि सी डिड नॉट गिव मी एन एप्पल। इसका मतलब है कि उसने मुझे कोई भी एप्पल नहीं दिया। तो यहाँ पे जो एन का मतलब है उसका मतलब है कोई। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, कि मगध का एक राजा था। तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए है इसका मतलब है एक, और इसका मतलब है एन का मतलब है कोई। तो इसका मतलब है कि जब हम ए और एन का यूज एक के अर्थ में भी कर सकते हैं और कोई के अर्थ में भी कर सकते हैं। अब है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमें बताता है कि जब भी हम दो सिंगुलर नाउन को या दो सिंगुलर एडजेक्टिव को, जब भी हम दो सिंगुलर नाउन को या दो सिंगुलर एडजेक्टिव को एंड से जोड़ेंगे तो उनके साथ हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं कि ए व्हाइट एंड ए ब्लैक काउस। ए व्हाइट और ए ब्लैक। अब यहाँ पे पता लगा कि यहाँ जो ए एक व्हाइट काउ है और एक है ब्लैक काउ। ये कैसे पता लगा कि ये दो काउ है, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है? जब भी हम किसी नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ दोनों के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्लूरल चीज की बात कर रहे हैं, प्लूरल पर्सन की बात कर रहे हैं या प्लूरल एनिमल्स की, किसी भी प्लूरल चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम एक के साथ आर्टिकल लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी एक सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसके व्हाइट के साथ भी आर्टिकल लगा दिया और ब्लैक के साथ भी आर्टिकल लगा दिया। व्हाइट और ब्लैक क्या है? ये तो एक एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। क्या ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? काव की, कि यहाँ एक व्हाइट काव है और एक ब्लैक काव है। और इनके दोनों के साथ जब हम इसको प्लूरल में यूज करते हैं तो हमें दोनों के साथ में आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ए क्लर्क एंड कैशियर। यहाँ पे हमने एक के साथ में आर्टिकल का यूज किया है, एक के साथ में हमने आर्टिकल लगाया है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो है वो क्लर्क और जो कैशियर है वो एक ही पर्सन है। यहाँ पे दो अलग अलग नहीं है, यहाँ एक ही जो क्लर्क है उसी को कैशियर बोला गया है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम नाउन्स में एक के साथ आर्टिकल लगाएंगे तो वो एक पर्सन का बोध कराएगा। तो ये पता लगेगा कि जब भी हम दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर एडजेक्टिव को एंड से जोड़ेंगे तो उनके साथ हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। अब है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमें बताता है कि जो भी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड कौन से होते हैं जिससे हमें काउंटिंग का पता लगता है? जैसे कि डजन, 100, 1000, मिलियंस। और ये कुछ भी जो काउंटिंग वर्ड्स होते हैं उनको जब हम यूज करते हैं तो उनके साथ हमें आर्टिकल का यूज करना होता है। जैसे कि ए डजन, ए 100, ए 1000, ए मिलियंस, ये सभी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, आई हैव ए डजन एग्स। तो यहाँ पे ये डजन काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसके साथ में हमने आर्टिकल का यूज कर दिया। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज करेंगे तो उनके साथ में हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अब है हमने देख लिया कि आर्टिकल का यूज हमें कहाँ कहाँ करना होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन ये एरर के रूप में आ जाता है और हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पे आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि जब भी हम कोई भी प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का भी नाम, जब हम किसी भी नाम या पर्सन का या किसी भी प्लेस का नाम का यूज करेंगे तो वहां पे हमने उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई लिव इन हरियाणा। हरियाणा क्या है? हरियाणा एक स्टेट का नाम है, एक प्लेस का नाम है। तो इसके साथ हम ये ऐसे नहीं लगा सकते कि आई लिव इन ए हरियाणा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें किसी भी नाम के से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ए राम इज ए नोटी बॉय। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन नहीं, हमें आर्टिकल्स का यूज हमें यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि कोई राम तो एक पर्सन का नाम है, तो नाम से पहले हमें कोई आर्टिकल लगाना नहीं होता।
अब ये जैसे कि हमें कभी भी हम प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब रूल नंबर सेकंड हमें बताता है कि जब भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे या कोई भी एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव के साथ में कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। लेकिन यदि नाउन और एडजेक्टिव दोनों आए तो हमें बीच में कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। नाउन यदि अकेला आता है तो यदि हम सेंटेंस में नाउन का यूज करते हैं तब हम आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हम आर्टिकल का उनके बीच में यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि माई, यूअर, देयर, हर, हिज, इट्स, ये सारे के सारे क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इनका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे कि माई ए पेन, ये गलत हो जाएगा। माई तो हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पेन है नाउन। नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन यदि इसके साथ में कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तो उसके बीच में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। हम कैसे करते हैं, माई पेन, तो ये ठीक है, ये गलत है। माई ए पेन नहीं करेंगे, माई पेन करेंगे। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यूअर ए हाउस। अब हाउस तो नाउन है, ये ठीक है, और ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इन दोनों के बीच में कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब ये कैसे यूज होगा, यूअर हाउस। तो जब भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नाउन के साथ में करेंगे, ये उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, कोई भी एडजेक्टिव हो, उनके साथ में हम जब नाउन का यूज करेंगे तो उसके साथ हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता। जैसे कि एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन के साथ एवरी ए पर्सन नहीं आएगा, या एवरी गर्ल के साथ हम एवरी ए गर्ल नहीं यूज करेंगे, हमने करना है एवरी गर्ल या एवरी पर्सन। तो ये हो गया हमारे जो ए और एन का यूज हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। आज हमने ए और एन का यूज कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम दा का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो उसको साथ में आप लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझको मोटिवेशन मिलता है और मेरा आगे भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना